कोरोना से जान बचाने के लिए जिस वैक्सीन की दरकार सबसे ज्यादा है उसकी रफ्तार धीमी हो गई है। इतनी धीमी कि आज की रफ्तार से वैक्सीन लगे तो पूरे देश को टीका लगने में और 13 महीने का वक्त लग सकता है। आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखनी चाहिए, आपको समझ में आएगा कि क्यों तीसरी लहर का खतरा लगातार हर रोज, हर पल, हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। अपनी मंजिल तक जाने के लिए निकले इन लोगों को क्या पता कि कोरोना के वायरस अभी गए नहीं हैं। स्कूलों में बच्चों की ये आमद क्या कोरोना को बढ़ाने का सबब नहीं हो सकती? बस 2 महीने में ही जनता और नेता सभी भूल गए कि कोरोना कैसे महाविनाश का पैगाम लेकर आया था। सब कुछ खुल गया, मॉल खुल गए, स्कूल खुल गए, संसद खुल गई, सड़क खुल गए, बाजार खुल गए, त्योहार खुल गए और कोई नहीं जानता कि कब इस भीड़ भाड़ में दबे पांव कोरोना का कहर खुल जाए। इसीलिए यह जरूरी था कि सबको वैक्सीन लग जाए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार वैक्सीन की जरूरत पर जोर दिया। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। कोरोना का डर इतना बड़ा है कि लोगों के कदम खुद ब खुद वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते जोश ठंडा पड़ जाता है क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं। मैंने वैक्सीन बुक किया बट 15-20 दिन हो गए, नहीं आया अभी तक। 2 बार बुलाया, दोनों बार गए, वहाँ पर बोलता वैक्सीन खत्म हो गया। सीधा बोलते कि रजिस्ट्रेशन के अलावा तुम लोग को वैक्सीनेशन नहीं मिल सकता है। ये उम्मीद थी कि 21 जुलाई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम इस रफ्तार से आगे बढ़ेगा कि कोरोना की तीसरी आहट से पहले हर हिंदुस्तानी वैक्सीन की सुरक्षा कवच ग्रहण कर चुका होगा। लेकिन खराब हालात का अंदाजा केंद्र सरकार को भी रहा होगा और लगता है कि इसीलिए हर्षवर्धन की जगह मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। मंडाविया के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद से वैक्सीन लगने का औसत 36,44,000 डोज प्रतिदिन है। इसी रफ्तार से अगर सबको वैक्सीन लगी तो इसमें 396 दिन और लगेंगे, यानी 25 अगस्त 2022 तक हिंदुस्तान का हर बालिग शख्स बाहुबली बन पाएगा। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में हालात और भी बदतर हैं। यूपी में पिछले 6 दिन का औसत देखें तो वैक्सीन प्रतिदिन 5,89,000 लोगों को ही लग रही है। इसी रफ्तार से अगर यूपी में वैक्सीन लगी तो 420 और दिन लगेंगे, यानी अगले साल सितंबर तक। बिहार में तो हाल और बुरा है, जहां पिछले 6 दिन का औसत 1,97,000 वैक्सीन डोज का है। इस रफ्तार से सबको वैक्सीन लगने में 608 दिन लगेंगे, यानी मार्च 2023 तक। आपने देख लिया कि कैसे हर बाह तक वैक्सीन की दोनों डोज को पहुंचने में अभी कितनी लंबी दूरी तय करनी है, और इसकी गवाही वो लोग दे रहे हैं जो वैक्सीन लगवाना तो चाहते हैं लेकिन मिले तब तो। दूसरा दफे रजिस्ट्रेशन करा के आए तो कहीं प्लाट नहीं बुक हुआ अभी आपका। नहीं लगाए, ओकरा बाद उम्र नहीं है तो आप बुकिंग करवाइए, तो हम लोग चले गए थे, फिर अभी आए हैं तो कह रहे हैं नहीं होगा। लेकिन ये दूसरी बात है कि फाइलों और सरकारी जुबानी में सबको वैक्सीन अब लगी कि तब लगी।
नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल से जब हमारे संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने पूछा कि कब तक सबको वैक्सीन लग जाएगी, तो जवाब क्या आया ये सुनिए। जैसे जैसे टीकाकरण ठीक होता है, बढ़ जाता है, कवरेज बहुत ज़्यादा होता है, कुछ महीनों में 3 महीने 4 महीने, तो फिर हम लोग हो सकता है कि हम एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। हमारी संसद में बैठे लोगों का गुस्सा उबाल मारता है तो अपनी जासूसी के नाम पर, लेकिन लोगों की जान बचाने वाली वैक्सीन का क्या हुआ? इस पर हवाई माहौल से आगे कुछ नहीं दिखता। दिल्ली में प्रफुल्ल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और ऐसे में जब लगातार तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, चीजें अनलॉक हो रही हैं, आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि अब जब कुछ राज्यों में चुनाव का वक्त आ रहा है, विधानसभा चुनाव है 7 राज्यों में अगले साल, इसके लिए जरूरी है कि इन राज्यों में इस साल के आखिर तक सबको वैक्सीन लग जाए, यानी हर्ड इम्यूनिटी का लेवल आ जाए। लेकिन हालात ऐसे नहीं दिखाई दे रहे। तमाम आंकड़े पीछे ग्राफिक्स में मैं दिखाने वाला हूं, और हम इसलिए चुनाव की बात कर रहे हैं क्योंकि चुनावी वक्त में रैलियां होती हैं, बड़ी संख्या में लोग बाग इकट्ठा होते हैं, जो कि हमने पश्चिम बंगाल में देखा, और जिसके बाद दूसरी लहर आ गई थी। ऐसे में चुनाव के बाद बहुत जरूरी है कि किसी लहर का कोई खतरा ना हो। वो तब होगा जब सबको वैक्सीन लग जाए। लेकिन आलम देखिए, उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं, जहां पर चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। 6 दिन की वैक्सीन का औसत निकालें तो यहां पर 5,89,000 वैक्सीन अभी औसत लग रही है, जबकि दिसंबर तक अगर सबको वैक्सीनेट करना है यूपी में तो 15,58,000 वैक्सीन की डोज लगना चाहिए, यानी करीब 3 गुना वैक्सीन की डोज की दरकार सिर्फ और सिर्फ यूपी में है। आगे बढ़ते हैं। अगला चुनावी राज्य उत्तराखंड, जो कि पड़ोसी राज्य भी है। रोजाना औसतन करीब 40,000 यहां पर वैक्सीन लग रही है, जबकि अगर दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट करना है तो 64,000 वैक्सीन की हर रोज जरूरत पड़ने वाली है। पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में भी चुनाव है। रोजाना यहां पर जो है औसत है 6 दिन का, वो 73,000 वैक्सीन का है, जबकि जरूरत है 2,05,000 डेली डोज की। हर रोज 2,05,000 लगनी चाहिए, तब दिसंबर तक सब वैक्सीनेट हो पाएंगे। गुजरात में भी अगले साल चुनाव है, अगले साल के आखिर में 3,14,000 वहां पर वैक्सीन अभी लग रही है औसतन 6 दिन के हिसाब से, लेकिन 3,69,000 की जरूरत है, यानी अभी भी कम वैक्सीन गुजरात में लग पा रही है। एक और राज्य हिमाचल प्रदेश, जहां पर चुनाव होने हैं। यहां पर एकमात्र राज्य है इन चुनावी राज्यों में जहां पर हालत थोड़ी सी बेहतर लग रही है। 45,000 का औसत है बीते 6 दिनों का, और जरूरत है दिसंबर तक लगने के लिए अब 36,000 वैक्सीन पर डोज की, यानी पर डे की। यानी इतनी वैक्सीन अगर मिलती रहे 36,000 के हिसाब से, तो दिसंबर तक पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश एक तरीके से वैक्सीनेट हो जाएगा। जैसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की है, वैसे ही समूचे देश को जल्द से जल्द वैक्सीन लगे, यही हम सबकी कोशिश है। और इसके लिए विदेशी वैक्सीन मंगाने की बात हुई थी। आपको याद होगा, सरकार ने करीब महीने पर पहले कहा था कि मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन सबकी वैक्सीन भारत में आ जाएगी। आज हम 26 जुलाई को खड़े हैं। अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना से बात आगे भी बढ़ी है, लेकिन अब कुछ शर्तों को लेकर ये बात फिलहाल खटाई में है। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव और प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि विदेशी वैक्सीन का सपना जो दिखाया गया था, वो सपना अभी भी अधूरा है। सुबह 5 बजे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, अभी तो वैक्सीन नहीं मिला है। ऑनलाइन बुक हो नहीं पा रहा है और ऐसे कहीं लग नहीं रहा है। लाइन में लगा, आधार कार्ड भी दिखाया तो कहा नहीं लग पाएगा बगैर बुक किए हुए। सरकार के वादे पर टिकी लोगों की उम्मीद वैक्सीन की ऐसी ही लंबी लाइनों में कमजोर पड़ रही है। तीसरी लहर का खतरा सिर पर है और लोग जल्द से जल्द सुरक्षित होना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते टीका लगने की रफ्तार मंद पड़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया था कि दिसंबर तक 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि कैसे।
सरकार ने दिसंबर तक 100 करोड़ से ज्यादा डोज की सप्लाई का आदेश दिया, जबकि भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन 66 करोड़ डोज दिसंबर तक मुहैया कराएंगे। यानी